जिले के बीसीसीएल पीबी एरिया जीएम कार्यालय के महिला शौचालय में एक युवती का शव मिलने के बाद सियासत शुरू हो गया है। युवती का शव मिलने के बाद उसके परिजनों से आजसू नेता सुदेश महतो और बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो ने मुलाकात की है। दोनों नेताओं ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया और सरकार से मौत के सही कारणों की जांच की मांग की। दोनों नेताओं के साथ गोमिया विधायक लंबोदर महतो और पूर्व विधायक उमाकांत रजक भी मौजूद थे। दरअसल जमीन अधिग्रहण के एक मामले को लेकर बीसीसीएल के द्वारा एक कर्मचारी फकीर चंद्र महतो को सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में निलंबित कर दिया गया था, जिसके बाद उसकी बेटी पार्वती कुमारी अपने पिता के निलंबन को वापस करने के लिए बीसीसीएल कार्यालय का चक्कर काट रही थी। इसी क्रम में वे सोमवार को भी जीएम कार्यालय पहुंची थी, जिसके बाद उसका शव महिला शौचालय में लटका पाया गया। पूरे मामले में हंगामा शुरू होने के लगभग 24 घंटे बाद परिजनों ने शव को नीचे उतारा और धरने पर बैठ गए। मृतक पार्वती के परिजनों ने जीएम पीके मिश्रा तथा कार्मिक प्रबंधक प्रभात कुमार पर हत्या का आरोप लगाया है। पुटकी थाने में इस मामले को लेकर लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। परिजनों के अनुसार जीएम और कार्मिक प्रबंधक प्रभात कुमार को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। परिजनों ने कहा कि दोनों की गिरफ्तारी जब तक नहीं हो जाती तब तक वे धरने पर बैठे रहेंगे। इधर परिजनों से मिलने पहुंचे विधायक ढुल्लू महतो ने बीसीसीएल पर लोगों से जबरन जमीन लेने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जमीन नहीं देने वाले कर्मचारियों को निलंबित कर दिया जाता है। उन्होंने कहा पार्वती कुमारी की हत्या हुई है, इसके लिए जो भी जिम्मेवार है उस पर प्रशासन कार्रवाई करे, नहीं तो वे सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेंगे। वहीं धरने पर बैठी मृतिका की बहन ने जीएम की गिरफ्तारी तक धरने पर बैठे रहने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी से पहले शव को जीएम कार्यालय से नहीं हटाया जाएगा। फिलहाल मृतिका के परिजन एवं ग्रामीण पीबी एरिया कार्यालय में जमा हुए हैं। देखिए, ये सरासर ये 302 का मामला बनता है। लोग तुरंत गिरफ्तार करके इसको जेल भेजना चाहिए। जो यहाँ के एरिया के जो जनरल मैनेजर है, जीएम और मैनेजर, उसको तुरंत जेल भेजना चाहिए, क्योंकि 4 महीना से जबरन उसको बैठा के रखा गया है। उनका रहती ज़मीन को जबरन रोड बनाने का प्रयास किया जा रहा था, जबकि वो ज़मीन दूसरे जगह से पोस्टिंग करके यहाँ पे पोस्टिंग करवाया गया कि ताकि उसका ज़मीन को हम जबरन काट सके। ये मामला मैंने 20 बार लगातार जीएम से वार्ता करने के बाद भी उसको ज्वाइनिंग नहीं दिया। कहीं ना कहीं उस पूरा परिवार पूरे टेंशन में था, और टेंशन का परिणाम है कि वो उनकी बेटी कल यहाँ आई और उसको मार के टांगा गया है। दादा, विधानसभा में आपने सवाल उठाया, क्या सरकार की ओर से कोई जवाब? सरकार की ओर से जवाब नहीं, सरकार की ओर से आश्वासन मिला है। ऐसे अधिकारी निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई होगा, नहीं तो इसका सड़क से लेकर सदन तक इसके लिए आंदोलन करेंगे। इससे हम लोग पीछे हटने नहीं जा रहे हैं, और इससे अधिकारी को जेल को सलाखों के पीछे हम लोग भेजने का काम करेंगे। क्या लग रहा है झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर बचा हुआ है? अरे लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं झारखंड में। लॉ एंड ऑर्डर रहता तो अभी तक तो वो गिरफ्तार हुआ रहता। जो ऐसे अधिकारी है जो गाँव के लोगों को, अपने मजदूर को, जो उनके अंडर में काम करके खून पसीना बहाकर बीसीसीएल को इस मुकाम तक पहुंचा रहे, ऐसे लोगों को आज इस तरह से प्रताड़ित करके उसकी हत्या की गई है, तो ऐसे लोगों को तो जेल जाना ही चाहिए। यानी कि बीसीसीएल मजदूरों का शोषण करे, निश्चित तौर पर माफिया के सारे पर बीसीसीएल आज तक चलता रहा और फिर आगे भी चलने का प्रयास कर रहा है, मगर हम लोग आने वाला समय में इस तरह का किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। आप जितना बात अभी बता रहे हैं, आज विधानसभा में भी ढुल्लू जी ने भी इस बात को रखा है। कल से संगठन के लोग इस पूरे गतिविधि को देख रहे हैं। अब इस तरह का आचरण हमेशा हम लोग यही करें। विस्थापित क्षेत्र में ज़मीन दे के यहाँ बैठाया गया, भारत के संस्थाओं को, राज्य सरकार की संस्थाओं को लोगों ने बैठाया। अब ज़मीन वाले या उनके परिवार के सदस्यों को टॉर्चर करके उनके शेष ज़मीन लेने की प्रक्रिया, इस तरह की प्रक्रिया कि आपको टॉर्चर कर देंगे, आपको घर में बैठा देंगे, और वो परिवार बाध्य होकर, वो परिवार मांग करने आता है, उसकी पुत्री मांग करने आती है और ऑफिस में उसकी लाश पाया जाता है। तो ये एक टॉर्चर है संस्था के लोगों के द्वारा, और किस तरह से बिना कोई रूल्स का ज़मीन हड़पने की प्रक्रिया है, और दबाव में यहाँ के पूरे विस्थापित परिवार रह रहे हैं। पूरा विस्थापित या जो भी काम कर रहे हैं पूर्णतः दबाव में काम कर रहे हैं। तो तुरंत से परिवार के आग्रह पर जो नेम्ड एफआईआर है उस पर सरकार को तुरंत से एक्शन लेना चाहिए, यहाँ के प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए, और भविष्य में कोई मनबड़ू अफसर इस तरह की मनोवृत्ति लेकर लोकल लोगों को ना धमका सके, ना शब्द का जो दायरा है उसको लांघ सके, और
ज़मीन की लेने की जो प्रक्रिया है ये ज़मींदार की मर्जी से होना चाहिए, ना कि दबाव से होना चाहिए। सर बीसीएल प्रबंधक पे आरोप लगाया जा रहा है अपनी पुत्री की हत्या के, इस पे क्या मांग है? क्या क्यों नहीं लगाया? गलत क्या है? गलत क्या है कि बच्ची आपके पास आती है, बच्ची निवेदन करने आती है, जिनके पापा घर में बैठे हुए हैं, वो लगातार मांग कर रहे हैं, कई जनप्रतिनिधि मांग कर रहे हैं, बावजूद आप एक्शन नहीं लेते हैं। बेटी आती है निवेदन करने और बेटी की लाश आपके बाथरूम में मिलती है, तो शक की सुई कहाँ जाएगी? दादा ये पुलिस की जांच ये बीसीसीएल से जुड़ा मामला है और 36 घंटे बीत चुके हैं, बीसीसीएल का कोई अधिकारी अब तक बात करने के लिए नहीं पहुंचा। इस पर आप अगर ये बात का नहीं, पहले तो लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। ये मामला क्या है? सबसे पहले संदिग्ध रूप से हत्या के पहले विन होना चाहिए और ये शासन को इसमें हस्तक्षेप करके तुरंत, इतना समय नहीं लगना चाहिए, तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए और पटाक्षेप करना चाहिए।